देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज संसद में पेश होगा आम बजट 2026-27। सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट में आम जनता को बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है। आम बजट 2026-27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का एक अहम बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे संसद में यह बजट पेश करेंगी। पिछले साल का बजट एक लोकप्रिय बजट माना जाता है जिसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली थी। इस बजट में इनकम टैक्स में छूट, सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, सस्ती दवाओं और इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार जैसे बड़े फैसले लिए गए थे। इस साल सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था पर है। आपको बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में भी आज आम दिनों की तरह ही कारोबार होगा। बजट के चलते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज खुला रहेगा। यानी आज बहुत उम्मीदें देशवासियों को हैं। क्या वित्त मंत्री के पिटारे से निकलने वाला है, यह देखना होगा। क्या मध्यम वर्ग के लिए होगा, क्या युवाओं के लिए होगा, रोजगार के लिए क्या होगा और महिलाओं की रसोई के लिए क्या होगा। किसान, जो कि देश के किसान काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, आज वित्त मंत्री के पिटारे से उन किसानों को क्या मिलने वाला है देखना होगा। देश उम्मीदें लगाकर बैठा है। 11 बजे का समय होगा जब बजट पेश होगा। इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, आज पूरा देश उम्मीदें लगाकर बैठा है, क्या कुछ इस बजट से निकलेगा? हर वर्ग को उम्मीदें हैं, चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो। जी बिल्कुल, पूरा देश आज नजर लगाए बैठा है बजट को लेकर के। केंद्र सरकार का ये बजट, वित्त वर्ष 2026-27 का ये बजट, जो कि अब से कुछ देर के बाद 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उनका लगातार ये 9वां बजट होगा जो आज वो पेश करेंगी अगर बात की जाए तो। और खासकर इस बजट को लेकर के बात की जाए, अभी पहले अपडेट देना चाहेंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कुछ देर पहले अपने मंत्रालय पहुंची थी और अब राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो रही है। राष्ट्रपति से वहां मुलाकात करेंगे। बजट की कॉपी को लेकर के अगर बात की जाए तो उसके बाद उन्हें संसद भवन पहुंचना है 10 बजे, जहां पर कैबिनेट की बैठक भी रहेगी। अगर बात की जाए तो इस बजट को लेकर के कैबिनेट रहेगी और उसके बाद 11 बजे का समय होगा जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वित्त वर्ष 2026-27 का बजट जो है वो पेश करेंगे। वित्त वर्ष 2026-27 के अगर इस बजट की बात की जाए, उम्मीदें बहुत हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार का जो ये बजट है, जो अनुमान है 54.1 लाख करोड़ का ये बजट होगा। 54.1 लाख करोड़ का ये बजट इस बार पेश किया जा सकता है। ये एक अनुमान है जो कि वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो। अगर हम इस पिछले बजट की भी बात की जाए तो उसमें भी 7.9 लाख करोड़ ज्यादा ये बजट हो सकता है। हालांकि ये तमाम तस्वीरें धीरे धीरे 11 बजे के करीब अगर बात करें तो स्पष्ट होगी। और ये एक ऐसा दिन भी है क्योंकि तारीख 1 फरवरी तय होती है और आज के दिन भले ही रविवार हो, छुट्टी का दिन हो, लेकिन छुट्टी के दिन भी सेंसेक्स यानी कि मार्केट पूरी तरीके से खुला हुआ है। नजर है इस बजट पर, वित्त वर्ष 2026-27 के इस बजट को लेकर के, जो कि 11 बजे पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा। और अगर बात की जाए तो हम बात कर रहे थे 9वां बजट, इसमें कई मुद्दों को लेकर के अगर बात की जाए, कई चीजें हैं। आयुष्मान का दायरा बढ़ाने की बात की जा रही है। जो आयुष्मान की लिमिट है, आयुष्मान भारत का जो उससे जो लिमिट उसकी बढ़ाने की बात की जा रही है। बुजुर्गों को जो छूट की बात थी 70 वर्ष की आयु का लेकर के, उसमें भी कुछ राहत रह सकती है अगर बात की जाए तो। हालांकि टैक्स में बात की जाए तो बड़ी छूट जो है पिछली बार ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दी गई थी, लेकिन इस बार भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं। साथ ही साथ एक और चीज को लेकर के बात की जाए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोग बैठे हैं। हाँ। सोने चांदी की बात की जाए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सोना चांदी, क्योंकि लोग परेशान है। जो ज्वेलरी शॉप है वहां पर भीड़ कम हो गई है इस समय। दीपक, आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल
बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, जैसा कि आज सोना हो या फिर चांदी हो, तमाम उम्मीदें लोग लगाकर बैठे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई सोने चांदी पर हो गई है कि ग्राहकों की जो भीड़ है वो भी कम होती जा रही है। लोग सोना चांदी खरीदने से अब डरने लगे हैं और बाकी जो वर्ग है वो भी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। क्या कुछ आज हो सकता है, कितनी उम्मीदें आज हो सकती, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं। एक तो आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, उसमें भी आज बजट पेश होगा, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई आज टीवी पर नजर लगाकर बैठा हुआ है कि क्या आज वित्त मंत्री के पिटारे से निकलेगा आईटी की नए रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या हो सकता है। ये बड़ी राहत की उम्मीदें हैं। 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए संभव, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। राशि 6 से 9,000 रुपए सालाना हो सकती है। आम बजट में जो बड़ी राहत मिल सकती है वो उम्मीदें हम आपको बता रहे हैं। बीते 3 साल से इसको बढ़ाने की बात हो रही है और इसीलिए इस बार भी आम जनता को उम्मीदें हैं। नई अमृत भारत, वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान इस बार हो सकता है। संभव है कि कुछ नई ट्रेनों का ऐलान भी इस बजट में हो जाए। बजट में 300 नई ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। आपको ये भी बता दें कि जो आम बजट है उसमें बड़ी राहत आज क्या कुछ मिल सकती है वो भी बता रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना जो है उसमें भी राहत मिल सकती है। फिलहाल 60 जिस तरीके के ट्रेनों को लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं। देखिए, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें वित्त मंत्री को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये वित्त मंत्री के हाथों में वही पिटारा है जिसको लेकर देश नजरें लगाकर बैठा है। आज क्या कुछ वित्त मंत्री के पिटारे से निकलेगा, तस्वीरों में आप देखिए। ये वही तस्वीरें, खास तस्वीरें। वित्त मंत्री को आप 11 बजे का इंतजार है जब बजट पेश किया जाएगा। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही हैं। लाइव तस्वीरें, हम दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार आम बजट पेश करेंगी। उससे पहले की ये तस्वीरें, हालांकि बजट से पहले की 10 बजे एक बैठक भी रखी गई है और उस बैठक में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति से भी मिलने के लिए पहुंचेंगी। यानी 11 बजे के समय का इंतजार किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। अब जाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके हाथों में ये बजट का वही पिटारा है। आज देश उम्मीदें लगाकर बैठा है। दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बजट में जनता को बड़ी सौगात मिलने की आज उम्मीदें हैं। क्या सौगात वित्त मंत्री आज देश की जनता को देने वाली हैं, ये देखना होगा। क्या सस्ता आज होगा, क्या महंगा होगा, पहले से जो चीजें थी क्या वो इस बार महंगी हो जाएंगी, जो चीजें सस्ती थी क्या वो उनमें थोड़ी राहत मिलेगी, व्यापारियों को कितनी राहत मिलने वाली है, युवाओं को कितनी राहत मिलने वाली है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर वर्ग उम्मीदें लगाकर बैठा है। खासकर महिलाएं। देखिए, महिला एक तरफ तो महिला वित्त मंत्री हैं देश की, वो बजट पेश करेंगी। दूसरी तरफ देश की महिलाओं को भी उनसे उम्मीदें हैं कि शायद वो देश की महिलाओं के बारे में सोचेंगी, उनकी रसोई के बारे में सोचेंगी, उनकी रसोई में सामान सस्ता हो। देखिए, भारत की जीडीपी आपको बता देते हैं किस तरीके से 2015 की जीडीपी एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं। कब कितनी जीडीपी थी वो ग्राफिक्स के जरिए। $2.1 ट्रिलियन 2025 में 4.3 ट्रिलियन हो गई। ये किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है वो हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं। सोना चांदी का जो दाम है वो क्यों चढ़ा, क्योंकि जंग है, अनिश्चितता है, इसकी वजह से और ज्यादा ये देखने को मिल रहा है। कमजोर डॉलर हुआ है और ये 5 बड़ी वजह हम आपको बता रहे हैं। ये दाम चढ़ने की जो वजह है, जो केंद्रीय बैंकों की खरीदारी हुई है वो भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। सोना चांदी का दाम चढ़ना, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इन 5 बड़ी वजहों में ये भी शामिल है। सप्लाई में भी कमी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इनके दामों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और यही वजह है कि सोना चांदी महंगा होता जा रहा है। ग्राहकों की जो अब तक लाइनें लगी होती थी, वो ग्राहकों ने सोना चांदी एक तरीके से खरीदना बहुत कम कर दिया है। अगर मिडिल क्लास की हम बात करें तो बंद ही कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि एक समय अब ऐसा आएगा कि वो सोना चांदी खरीदने से डरने लगेंगे या फिर वो ज्वेलरी शॉप तक जाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। इसीलिए मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस बार सोना चांदी शायद सस्ता हो जाएगा, सरकार उनको थोड़ी राहत देगी। अगर ये सस्ता होता है तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी सौगात उन सभी लोगों के लिए होगी। तो ये तमाम वो वजह हम आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से दाम और ज्यादा चढ़े हैं, महंगाई यानी और ज्यादा बढ़ी है। चाहे वो जंग हो, अनिश्चितता हो या फिर सप्लाई में कमी हो, ये तमाम बड़ी बड़ी वो वजह है। कमजोर डॉलर का होना हो जिसकी वजह
से महंगाई और ज्यादा बढ़ती गई है। भारत का जो रक्षा बजट है वो हम आपको बता रहे, देखिए 2021-22 का 4.78 और 2025-26 का 6.81 ये लाख करोड़ में ये हम बजट आपको बता रहे हैं कि अब तक का कैसा था, और इस बार का जो बजट है वो सबसे ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार का जो बजट, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, वो बहुत ज्यादा इसीलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि देशवासियों को उसमें राहत मिल सकती है। ये बजट हम आपको बता रहे हैं 2024-25 का भी, 2026-27 का जो इस बार का बजट है वो उसका और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2023-24 में 5.92 ये करोड़ों का जो बजट है इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदें देश की जनता को। देखिए मोदी सरकार के 12 साल में 14 बजट पेश हुए हैं, और 14 बजट जो पेश हुए हैं वो हम आपको वित्त मंत्री की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं 2014 से 18 तक, और 2019 की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं 2020 से 2025 तक। ये वो वित्त मंत्रियों की तस्वीरें जिन्होंने बजट पेश किए 12 सालों में, कौन कौन से वित्त मंत्रियों ने बजट पेश किए। और जो सबसे लंबा कार्यकाल वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कार्यकाल, इस बार वो अपना 9वां बजट पेश करेंगे। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है 2014 से 18 तक का, जो ये अरुण जेटली का कार्यकाल उस समय का था, उन्होंने बजट पेश किया था, वो हम आपको उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और कार्यवाहक वित्त मंत्री जब पीयूष गोयल बने थे, उन्होंने बजट पेश 2019 में किया था, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो सबसे लंबा रिकॉर्ड बना है वो निर्मला सीतारमण का, वो 9वां बजट इस बार पेश करने वाले, और ये जाहिर सी बात है कि इस बार कई रिकॉर्ड भी टूटने वाले हैं। एक तरफ तो वो अपना 9वां बजट पेश करेंगी, दूसरा ये कि आज छुट्टी का दिन है, आज संडे है, और इस दिन भी आज बजट पेश किया जाएगा। तो ये कई ऐसे रिकॉर्ड जो कि इस बार बजट को लेकर बनने वाले हैं। देश की जनता उम्मीदें लगाकर बैठी है, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इंतजार खत्म होता जा रहा है। आज हर कोई टीवी पर नजरें टिकाकर बैठा हुआ है कि क्या इस बार बजट में होने वाला है, क्योंकि हर किसी को उम्मीद है। इस बार महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सोना चांदी की सिर्फ बात नहीं है, उसके अलावा अन्य चीजों को भी देखें तो महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। उसकी वजह चाहे जो भी हो, कई सारी वजह निकलकर सामने आ रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार शायद थोड़ी राहत लोगों को मिल सकती है। और यही वजह है कि आज का बजट बेहद खास होने वाला है, और बहुत बड़ा दिन है आज बजट के लिहाज से। वित्त मंत्री निकल चुकी हैं वित्त मंत्रालय के लिए, हम आपको लाइव तस्वीरें भी कुछ देर पहले दिखा रहे थे। और यही वजह है कि आज देश की जनता टीवी पर भी नजरें टिकाकर बैठी हुई है। महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं, महिलाओं की रसोई के लिए आज क्या कुछ मिलने वाला है। युवाओं को रोजगार के लिए उम्मीदें हैं कि इस बार का जो बजट होगा शायद उनके रोजगार में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो जाए। युवा जो कि पढ़ाई, वर्षों की मेहनत के बाद पढ़ाई करके रोजगार को लेकर उम्मीदें लगाए बैठे। किसान, देश के किसान आज बहुत उम्मीदें मोदी सरकार से लगाकर बैठे हैं कि उनको इस बार उनकी फसलों के लिए क्या कुछ मिलने वाला है। व्यापारी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि उनके व्यापार में क्या फायदा इस बार हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर वर्ग को उम्मीदें हैं इस बजट से कि आज इस बजट में क्या कुछ मिलने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे में हम आपको बताएं कि किस तरीके तो आज बजट आने वाला है। बजट को लेकर पूरा देश उम्मीदें लगाकर बैठा है, क्या कुछ इस बजट से निकलने वाला है। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे